नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा मित्र से संबंधित अपडेट को लेके। शिक्षा मित्र से संबंधित अपडेट हम अब आपको पहले बताएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी अपडेट नहीं है, सामान्य जानकारी है, आप तक ये पहुँचाना भी ज़रूरी है। लेकिन इस अपडेट को सुनने के बाद ना तो आप नेगेटिवली सोच कर कुछ भी निराश होने की ज़रूरत है और ना ही पॉजिटिवली जानकर खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि विधायक से मिलना, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करना अब एक सामान्य प्रक्रिया हो गई है। अब संगठन जो है भले ही कितने प्रयास करते रहे, शिक्षा मित्र परिणाम की आस में है। हम बात कर रहे हैं जिला अध्यक्ष वाराणसी के द्वारा दी गई अपडेट को लेकर, जिसमें उन्होंने बताया कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार कोशिश कर रहा है कि वो शिक्षा मित्र संबंधित समस्याओं को सीधे माननीय मुख्यमंत्री से ही निस्तारित कराए, जिसके लिए वो उनसे मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पहले ही बताया कि वो पहले जो है सचिव जी से भी मिल चुके थे, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उसके बाद 2 विधायक जी उनके कहने पर माननीय मुख्यमंत्री से मिलने भी गए और उसकी अपडेट लेके आए। और अभी हाल ही में जो हमारे विधायक जी हैं, MLC जी श्री चंद शर्मा जी, उन्होंने बुलाया है शिक्षा मित्रों को वार्ता के लिए और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात कराते हैं। तो यही प्रक्रिया है, यही सामान्य जानकारी है शिक्षा मित्रों के लिए। बाकी अब जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को लेके करेंगे। माध्यमिक शिक्षा को लेके पहले बात करें तो हम बता दें कि ये जिला अमरोहा से अपडेट है, जहाँ शिक्षक संगठन ने, माध्यमिक शिक्षक संगठन ने स्वयं ही बायोमेट्रिक हाजिरी से वेतन देने की बात कही है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि शिक्षकों का वेतन तभी जारी किया जाए जब बायोमेट्रिक हाजिरी की रिपोर्ट वित्त विभाग में बिल के साथ लगाई जाए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, माध्यमिक शिक्षा विभाग में बायोमेट्रिक अटेंडेंस चल रही है, 7:50 से 1:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रह के शिक्षण कार्य करना है। अब अमरोहा जिले में राजकीय और एडेड विद्यालयों को सबको मिलाया जाए तो 58 विद्यालय हैं। 58 विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो, इसके लिए व्यवस्था करने के लिए शिक्षक संगठन ने कहा है। उनका कहना है कि हमेशा बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर्स होते हैं वो निजी स्कूल के ही होते हैं। जो टॉप 10 में भी सरकारी विद्यालय के बच्चे आते ही नहीं हैं। इसका कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है और शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों का सही समय पर पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा है कि शिक्षक विद्यालय आने जाने में आनाकानी ना कर सकें, इसलिए उनका वेतन तभी निर्गत हो जब वो ऑनलाइन अटेंडेंस की रिपोर्ट दे दें। इसके लिए राजकीय और माध्यमिक के जो भी प्रबंधक हैं, जो प्रधानाचार्य बन चुके हैं, उनको ये निर्देश दे दिया गया है कि वो अब हर महीने ऑनलाइन अटेंडेंस की रिपोर्ट लगाएंगे शिक्षकों की, तभी उनका वेतन आरित होगा। शिक्षक संगठन ने ही जो है DIOS से कह के ये जो काम करवाया है। लेकिन माध्यमिक शिक्षक संगठन ने कुछ शिक्षकों की लेट लतीफ़ी को सीधा करने के लिए, लाइन पर लाने के लिए शायद ये प्रक्रिया अपनाई है, क्योंकि एडेड स्कूल भी इसमें आ रहे हैं और राजकीय विद्यालय भी आ रहे हैं। सभी को जो है इसमें शामिल किया गया है। अमरोहा जिले से ये अपडेट है। तो आपके क्या विचार हैं कि शिक्षक संगठन ने सही प्रयास किया है? क्या ऐसा होना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी अपडेट बेसिक शिक्षा को लेके। बेसिक शिक्षा में हम आपको बता दें कि 2 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव ये है कि अब व्यावसायिक शिक्षा को महत्वता दी जाएगी, अनिवार्य विषय के रूप में इसको अपनाया जाएगा। कक्षा 3 से लेकर उच्च शिक्षा तक ये पढ़ाई जाएगी, यानी कि प्राथमिक में भी व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य हो जाएगी और उच्च प्राथमिक में भी हो जाएगी और माध्यमिक में भी हो जाएगी। भले ही प्राथमिक में ये जो है कक्षा 3 से शुरू होगी, केवल और केवल प्रारंभिक व्यावसायिक शिक्षा के रूप में, जो कि करके सीखो वाले मैटर पर आप पहले भी जान चुके हैं। बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में कुछ कार्य करके सीखने के लिए अवसर दिए जाते हैं, वही उनका एक तरह से प्रारंभिक शिक्षा है व्यावसायिक शिक्षा को लेके। दूसरी 6 से जो 8 तक के विद्यालय हैं, वहाँ पर जो व्यावसायिक शिक्षा है वो एक प्रोजेक्ट कार्य के रूप में कराई जाएगी और इससे ऊपर 9 से लेकर 12 तक वो एक विशेष कौशल के रूप में पढ़ाई जाएगी, जो कि बच्चे किसी विशेष कौशल में दक्षता हासिल कर सकें। व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा किया जा रहा है ताकि बच्चे के अंदर एक ऐसा कौशल विकसित हो सके जो कि उसको जीवन पर्यंत कुछ कमा के अपना जीवन यापन करने के लिए सक्षम बना सके।
व्यावसायिक शिक्षा पहले विकल्प थी लेकिन अब अनिवार्य कर दी जाएगी। इसको लेके लगातार प्रयास हो रहे हैं। एनसीईआरटी के द्वारा मध्य प्रदेश भोपाल में शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया, जहां पर यूपी के 35 और भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के 10 शिक्षकों को ये प्रशिक्षण दिया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा को कैसे जो है अनिवार्य विषय के तौर पर बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ये बदलाव होने जा रहा है जो कि बहुत अच्छा है। इसके लिए अलीगढ़ ज़िले से जो राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, उन्होंने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वो जिला अलीगढ़ में अब इसका जो है प्रशिक्षण दे सकते हैं। इसके बारे में संबंधित जो भी सीख क्या हैं वो उसको अवगत कराएंगे। अब बात करें हम तीसरी अपडेट को लेके, जो बेसिक शिक्षा में बदलाव हो रहे हैं वो है निपुण लक्ष्य को लेके। निपुण लक्ष्य को लेके बदलाव हो चुके हैं, संशोधित निपुण लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अब बताते हैं कि अब निपुण लक्ष्य 1 से 2 तक नहीं बल्कि 1 से लेके 8 तक के लिए निर्धारित कर दिए जाएंगे। 2 वर्ष पूर्व जो निपुण लक्ष्य थे वो 1 से लेके 3 तक के थे, लेकिन 2 वर्ष पूर्व ही जस्ट उससे कह दिया कि तीसरी कक्षा को इससे हटाया जाता है और निपुण लक्ष्य को केवल 1 और 2 के लिए ही शामिल किया जाता है। 1 और 2 के बच्चों को निपुण बनाना विद्यालय की प्राथमिकता हो गई थी, जिसके लिए निपुण लक्ष्य भी निर्धारित थे। कक्षा 3 को इसमें से हटा दिया गया था, लेकिन 2 वर्ष बाद शायद इस निपुण लक्ष्य की सफलता के बाद निपुण लक्ष्य में प्राप्त करने में शिक्षक काफ़ी आगे रहे हैं, निपुण विद्यालय भी बने हैं, तो अब ये सोचा है कि क्यों ना 1 से लेकर 8 तक निपुण लक्ष्य निर्धारित करते हुए सभी क्लास के बच्चों को निपुण बनाया जाए। ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि बच्चे जब 8वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, अन्य विद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं, तो शायद उसकी वजह ये होती होगी कि वो पढ़ाई में रुचि नहीं रख पाते हैं। पढ़ाई को रुचिकर बनाने के लिए, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, उनके प्रति जो है ये विश्वास जगाने के लिए कि शिक्षा से हम आगे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त करना आसान है, और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए ये निपुण लक्ष्य 1 से लेकर 8 तक तैयार किए जा रहे हैं। जब 8वीं क्लास का बच्चा निपुण होकर बाहर निकलेगा तो कक्षा 9 में प्रवेश के लिए वो स्वयं ही प्रेरित होगा। उसको किसी के द्वारा प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम आगे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है। तो ये सब कारण रहे हैं, लेकिन हम ये विचार करने के लिए आपके साथ यहाँ मौजूद हैं कि नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या वजह थी जो कक्षा 3 को इससे हटाया गया था और निपुण लक्ष्य के लिए से केवल 1 और 2 कक्षा निर्धारित की गई थी जो पहले 3 तक थी। फिर अचानक से ही 2 वर्ष बाद ही 1 से लेकर 8 तक निपुण लक्ष्यों का निर्धारण किया जा रहा है ताकि 1 से 8 तक के बच्चे निपुण हो सकें, और निपुण होने के लिए 80% बच्चों का निपुण होना ज़रूरी है कक्षा में, तभी वो विद्यालय निपुण कहलाएगा। तो बस यही अपडेट थी हमारे पास बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी, और उम्मीद है कि आपको अच्छी भी लगी होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी खुशी अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय।